नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। प्रधानाचार्य और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया सोमनाथ ने बताया है कि कंपनी न्यू एलनबेरी वर्क्स द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में 3 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे जनपद देवरिया के पुरुष वर्ग हेतु प्लेसमेंट किया जाएगा, जिसमें तकनीकी योग्यता फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैक व्हील, वेतन 15,170 तथा अभ्यर्थी की आयु 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी कुमारी इरम ने बताया है कि इस समय ठंड, फोहरे और नमी के कारण आलू, टमाटर, राई, सरसों आदि फसलों पर फफूंदी जनित रोग तथा पाला पड़ने की संभावना है। इस मौसम में पौधों की बढ़वाड़ अधिक होती है तथा पत्तियां मुलायम और छोटी होती हैं। इस कारण पर्याप्त धूप न मिलने तथा कोहरा पड़ने के कारण रोग लग जाते हैं। आलू में पछेती सुलसा रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद गोले बन जाते हैं, जो बाद में भूरे व काले हो जाते हैं। नमी पाने पर यह रोग तेजी से फैलता है, पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है तथा आलू के कंदों का आकार छोटा रह जाता है। इसके निदान हेतु फेनोमिडान मैकोजेब 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। 10 दिन बाद आवश्यकतानुसार पुनः रसायन बदलकर स्प्रे करें। केंद्रीय नाजिर अनुभाग जजी देवरिया ने बताया है कि जनपद न्यायाधीश के निर्देश के क्रम में पुस्तकालय व लेखन सामग्री अनुभाग जजी देवरिया के मासिक तथा वार्षिक लाभ बुक्स जनरल का बाइंडिंग से संबंधित कार्य कराया जाना है। इसके लिए बाइंडिंग फर्मों से बाइंडिंग कार्य का कोटेशन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक फर्म मानक एवं गुणवत्ता के अधीन अपना बाइंडिंग कोटेशन सूचना निर्गत होने की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर किसी भी कार्य दिवस में ईमेल आईडी पर अथवा पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय नजारत अनुभाग जजी देवरिया में प्रस्तुत करा सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना एवं बेसिक शिक्षा द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों को जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3 चरणों में किए जाने का निर्देश दिए गए हैं। अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालयों के लिए अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा स्वेच्छा से संबंधित विषय पर रिक्त पद के प्रति पोर्टल समग्र शिक्षा up.upsdc.gov.in पर अपलोड की गई रिक्त सूची के सापेक्ष संबंधित विषय पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। प्रधानाचार्य और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया सोमनाथ ने बताया है कि 4 फरवरी 2024 को गोरखपुर में प्रस्तावित मंडल स्तरीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा कतिपय सेवा योजित या चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र एवं प्रतिभागी नियोजकों को प्रशस्ति पत्र एवं अन्य समस्त प्रतिभागियों को अपने आशीर्वचन भी प्रदान किए जाएगा। मंडल स्तरीय रोजगार का आयोजन मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित बृहद रोजगार मेले में गोरखपुर मंडल के समस्त जनपदों के कौशल प्रशिक्षित एवं अन्य युवाओं के सेवा योजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों की लगभग 25,000 रिक्तियों पर सेवा योजन हेतु उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। इन रिक्तियों से संबंधित 150 से अधिक नियोजित कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित बृहद रोजगार मेले में साक्षात्कार और मैच मेकिंग के माध्यम से प्रतिभागी अभ्यर्थियों को चयनित किए जाने का कार्य संपादित किया जाएगा। जनपद में उत्तर प्रदेश कौशल विभाग मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ITI तथा पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक योग्यता धारक एवं इनरोल्ड अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य युवा प्रतिभाग कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त मंडल स्तरीय रोजगार मेले में प्रतिभाग कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा है कि पेट में कृमि संक्रमण को रोकने के लिए बच्चों व किशोर किशोरियों में 6 प्रकार की सावधानी जरूरी है। साथ ही उन्हें साल भर में 6 माह पर 2 बार पेट से कीड़े निकालने की दवा खिलाना आवश्यक है। यह बात उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अभियान का शुभारंभ करते हुए गुरुवार को ही कही। जिलाधिकारी ने विद्यालय के विद्यार्थियों को दवा खिलाई
उन्होंने कहा कि जिले के 16,80,117 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को यह दवा खिलाई जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य 50 वर्षीय केशव प्रसाद ने बताया कि विद्यालय के 7 वर्षीय प्रीति को पेट से कीड़े निकालने की दवा खिलाई गई। दवा पूरी तरह सुरक्षित है। एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने चीनी मिल ग्राउंड पर आगामी 4 फरवरी को प्रस्तावित देवरिया महोत्सव के तैयारियों के संबंध में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन ने देवरिया महोत्सव को स्थानीय सांस्कृतिक परिदृश्य के मद्देनजर भव्य तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि देवरिया महोत्सव आगामी 4 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित होगा। 12 फरवरी से 29 फरवरी तक मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा, एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, ईओ नगर पालिका रोहित सिंह, एसडीओ संजय पांडे सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। आंगनबाड़ी केंद्रों का बुरा हाल है। एसडीपीओ की निरीक्षण में कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले हैं तो कहीं पर कार्यकर्तियों व सहायिकाओं का अता पता नहीं है। कई जगहों पर बच्चों की उपस्थिति काफी कम थी। इस पर एसडीपीओ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अनुपस्थित 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व 3 सहायिकाओं को 1 दिन की मानदेय बाधित कर दिया है। गौरी बाजार में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बुलेट सवार आदमी के जवान समेत 2 की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के करौंदी निवासी सेना के जवान गिरिजेश सिंह पुत्र कपिल देव को अपने साथ गौरी बाजार के बसंतपुर निवासी विकास राय पुत्र चंद्र बली राय के साथ बुलेट से किसी काम पर कहीं गए थे। देर शाम घर वापस लौट रहे थे। गौरी बाजार हाटा मार्ग पर बखरा चौराहे से आगे बढ़े ही थे कि मदरसन गांव के सामने गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली के चपेट में आकर घायल हो गए। हादसे में लहूलुहान दोनों बुलेट सवारों को पुलिस सीएससी लेकर पहुंची। चिकित्सकों ने सेना के जवान समेत दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही घर वाले घटना की ओर दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि सेना का जवान 1 सप्ताह पहले ड्यूटी से घर आया था। अभी उसका 2 वर्षीय बेटा मयंक है। वहीं हादसे के शिकार विकास का अभी 1 सप्ताह पहले पुत्र पैदा हुआ है। बुलेट सवारों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। लाड़ थाना क्षेत्र के हरखौली गांव के पास राम जानकी मार्ग पर सब्जी खरीद रहे एक व्यक्ति पर ई रिक्शा पलट गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। हरखौली गांव निवासी रामदेव यादव गांव के पास राम जानकी मार्ग पर सब्जी खरीद रहे थे। इसी बीच लाड़ की तरफ से एक ई रिक्शा आया और फिर लाड़ के लिए मोड़ने लगा। इसी बीच चालक गाड़ी को लेकर सब्जी ले रहे व्यक्ति के पास पहुंच गया और ई रिक्शा उस पर पलट गया। आसपास के लोग दौड़कर गाड़ी में दबे व्यक्ति को बाहर निकाला। इसके बाद अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने ई रिक्शा को कब्जे में ले लिया। इसके बाद लोग घायल व्यक्ति को लेकर सीएससी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज देवरिया भेज दिया। डॉक्टर के अनुसार काफी चोट लगी है। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। रामपुर कारखाना ब्लॉक परिसर में बृहस्पति की दोपहर परिवार रजिस्टर की नकल देने के लिए एक फरियादी तथा ग्राम पंचायत सचिव की आपस में झड़प हो गई। देखते देखते मामला बिगड़ गया। मौके पर अन्य ग्राम प्रधान तथा सचिव पहुंचे और बीच बचाव कर मामला को शांत कराएं। बनकट बहादुरपुर गांव के रहने वाले राजकुमार भारती को परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता थी। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव का काफी दिनों से चक्कर लगा रहे थे। न देने पर वह ब्लॉक मुख्यालय पहुंच गए तथा विकास खंड अधिकारी की मीटिंग समाप्त होने के बाद वह ग्राम पंचायत सचिव संजय मिश्रा से नकल लेने की बात कहने लगे। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार होने लगी और देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। मामला मारपीट होते होते बच गई। यह देख मौके पर अन्य ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव पहुंच गए। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पीड़ित का आरोप था कि नकल देने के लिए महीनों से सचिव दौड़ा रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायत सचिव ने बताया है कि सचिवालय भवन पर सभी अभिलेख रखे गए हैं। वहां पर न जाकर ब्लॉक मुख्यालय पर आकर के हमसे नशे में अभद्रता कर रहे थे। जिला क्षय रोग कार्यालय में क्षय रोग के मरीजों के लिए अब गांव में ही एक्सरे की सुविधा मुहैया होगी। इसके लिए बृहस्पतिवार को पोर्टेबल मशीन आ गई है। उसका इंस्टॉल डॉक्टर दीपक सिंह ने किया। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा है कि मशीन के आने से गांव के मरीजों को सहूलियत होगी। जो मरीज किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी जांच गांव में ही हो जाया करेगी।
इस मशीन से गांव में ही जांच हो जाने से रिपोर्ट आने के बाद वहीं पर दवा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। कहा कि अभी तक मरीजों को यह सुविधा केवल अस्पताल में ही उपलब्ध थी। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को गांव का भांजा लेकर फरार हो गया। परिजनों के खोजबीन करने के दौरान पता चला कि किशोरी को गांव में एक परिवार के यहां रिश्तेदारी में रह रहा भांजा लेकर भागा है। इसके बाद मां ने बृहस्पतिवार की देर शाम पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी कस्बे के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं में पढ़ती है। गांव में रिश्तेदार में रह रहे एक परिवार के भांजे ने छात्रा को अपने जाल में फंसा लिया। दोनों के बीच तकरीबन 6 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 दिन पहले माता पिता के घर से बाहर जाने पर आरोपी छात्रा के घर पहुंचा और उसे लेकर फरार हो गया। माता पिता ने 2 दिनों तक इधर उधर बेटी की तलाश की। जानकारी मिली कि 2 दिनों से युवक भी घर से फरार है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों की तलाश की जा रही है। रुद्रपुर नगर के लाला टोली वार्ड की रहने वाली एक महिला ने अपनी बहू पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपी बहू पर बृहस्पतिवार को अभियोग पंजीकृत किया। लाला टोली वार्ड के माखनलाल साहनी की पत्नी सांवरी देवी ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि उनकी बहू दबंग है, अक्सर विवाद करती रहती है। इसका विरोध करने पर उसे शाम को पिटाई कर दी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर मामला को शांत कराया। पीड़िता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना उपचार कराया। पुलिस ने आरोपी बहू गुड़िया के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भटौली बुजुर्ग के टोला नवगांवा स्थित मोड़ के पास बृहस्पतिवार को रेलवे लाइन के किनारे बकरी के लिए पत्ता तोड़ते समय करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। उसे बचाते समय एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई। उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के करौनी गांव निवासी आपसी बंटवारे को लेकर 2 दिन पहले विवाद हो गया। इस मामले में पीड़ित ने बृहस्पतिवार को थाने में तहरीर दी। बसंत जायसवाल पुत्र उमाशंकर जायसवाल 4 भाई हैं। 3 भाइयों के साथ पिता चंडीगढ़ रहकर दुकान चलाते हैं। 3 वर्ष पूर्व उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद बसंत अपने परिवार को लेकर गांव में रहने लगा। बंटवारे को लेकर चारों भाइयों में विवाद शुरू हो गया। तीनों भाई मिलकर बसंत जायसवाल व उसकी पत्नी को मंगलवार की रात घर में घुसने से मना कर दिए और गाली देते हुए भगा दिए। एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एक ही परिवार में दूसरी बार फिर 2 लोगों की मौत से अचंभित हैं ग्रामीण। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के रैसरी गांव में पिता पुत्र की मौत को लेकर जहां एक और ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, वहीं दूसरी ओर परिवारजनों ने इसे सिरे से खारिज करते हुए स्वाभाविक मौत बताया है। उनका कहना है कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। परिजनों के अनुसार 5 वर्ष पूर्व मृतक नेपाल यादव की पत्नी गेना देवी तथा उनके बड़े भाई राम कृपाल यादव की पत्नी फूलझड़ी देवी की भी आकस्मिक मौत हुई थी। परिजनों का कहना है कि रैसरी चौराहे पर आवास में शौचालय बाहर होने के कारण पिता पुत्र कुछ दिनों से गांव के पैतृक मकान में रह रहे थे। पुत्र के नेत्रहीन तथा खुद वृद्ध होने के बावजूद पिता उनका सहारा थे। गांव के पैतृक घर में पिता पुत्र अकेले थे। पिता बरामदे में चौकी पर सो रहे थे। विजय की ओर से बार बार आवाज देने पर जब पिता की आवाज नहीं आई तो वह उनकी तलाश करते समय चौकी के पास आकर सो गए। विजय की पत्नी राजमती देवी तथा पुत्र राहुल जब उनकी तलाश करते यहां पहुंचे तो दृश्य देखकर अवाक रह गए। पिता पुत्र एक ही चौकी पर मृत हालत में पड़े थे। दोनों के सिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे। पिता पुत्र की आकस्मिक मौत की जानकारी होते ही घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने देर शाम खरोच चौराहे के मझना नाले के पास एक साथ दोनों की अंत्येष्टि कर दी। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्र ने बताया है कि घटना की जानकारी होने पर पुलिस घटना स्थल पर गई थी। पिता पुत्र की मौत को लेकर परिवारजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया है कि घटना की जानकारी रात में हुई। पुलिस मौके पर भेजी गई थी। पिता पुत्र की मौत किस कारण हुई थी इसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि उन लोगों ने दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिससे पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं